लोकसभा से माननीय सांसद तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्रीमती शांभवी चौधरी जी का। इतने खूबसूरत और भावनात्मक इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक इंग्लिश में कहावत है कि लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, और आज ऐसा ही कुछ मेरे को इस मंच पर से महसूस हो रहा है। उसके पहले अपना संबोधन हम शुरू करें। मंच पर विराजमान सारे अतिथिगण, बिहार छात्र संसद के जितने भी सदस्य हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। आनंद मिश्रा जी, राहुल झा जी, नरेंद्र नाथ मिश्रा जी, बिहार छात्र संसद के फाउंडर, जो दिल्ली में भी हम इनसे मिले थे और तभी उनके कार्य से काफ़ी, जो भी इन्होंने अपने कार्य के बारे में बताया, वो मेरे जहन में काफ़ी एक बहुत प्रभावशाली छवि छोड़ा। अंकित जी, और हर युवा जो अपने सपने को जी पाता है, उसके पीछे उसके माता पिता होते हैं, जिनको अपने बच्चे पर समाज से ज़्यादा भरोसा होता है। ऐसी माँ संगीता जी, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं और आप सबका आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। यहाँ पर जितने भी हमारे युवा साथी उपस्थित हैं, बिहार छात्र संसद के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस इवेंट में समय निकालकर उपस्थित हुए हैं, आप सबका अभिनंदन है, आप सबका आभार है। शुरू में हमने कहा कि आज मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा है कि लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। सकते हैं कि मेरे माध्यम से और युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, उन लोग का जर्नी हम आसान करें। इसीलिए हम लगातार ऐसे युवा संवाद में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ताकि बाकी युवाओं के हम संपर्क में आए। अगर ऐसे कोई युवा हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम ये रास्ता आसान कर सकें, क्योंकि सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमको खुद बनाना है। तो ये रास्ता आपके लिए हम आसान कर सकें, इसके लिए हम ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हो सके, ये जरूर प्रयास करते हैं। अब छात्र संवाद की बात हो रही है, छात्र संसद की बात हो रही है, तो हम बधाई देना चाहेंगे अंकित जी को और उनके पूरी टीम को, जो ऐसे ऐसे आयोजन करके लगातार छात्राओं के साथ एक संवाद स्थापित करने का कोशिश करते हैं। पर जहां वो ऐसे कार्यक्रम करते हैं, तो अभी मेरी अंकित जी से बात हो रही थी और हम उनको ये बता रहे थे कि हम लोग जिस तरह के यूएन्स में पार्टिसिपेट करते थे या यूथ पार्लियामेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, उसमें जो डिबेट्स और डिस्कशंस होते थे वो नेचुरल फ्लोइंग होते थे। मतलब ये 2-3 दिन का इवेंट होता था, और जैसे एक मॉक विधानसभा, अगर हम लोग बिहार सेंट्रिक कर रहे हो, तो एक मॉक बिहार विधानसभा होता था, एक मॉक बिहार विधान पार्षद होता था, एक आप मॉक कैबिनेट बना सकते हो, और उसमें आप एक पॉलिसी डिसाइड कर सकते हो कि 2 दिन हम लोग इस पॉलिसी पे डिबेट करेंगे, और वो नेचुरल फ्लोइंग होना चाहिए। उससे क्या होता है कि हर बच्चे को करंट अफेयर्स के बारे में, देखिए आप ऐसे कार्यक्रम से कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, लीडरशिप बिल्ड करते हैं, पर ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स ज्ञान का भी एक फ्लो बनाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि डिबेट्स को नेचुरली फ्लो करने देना चाहिए विदाउट प्रैक्टिस। तो हमने उनको ये सजेस्ट किया है कि अगली बार से जब बिहार छात्र होता है और बून और बेन पे हम लोग का डिबेट चलता है, पर जब मॉक यूएन का इंट्रोडक्शन हम लोग के जीवन में हुआ, तो बिहार में हमको लगता है कि तब बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे बच्चे नहीं थे जो मॉक यूएन्स में पार्टिसिपेट करते थे, और ये हम 2014-2015 का बात कर रहे हैं। उस टाइम पे हम मॉक यूएन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किए, जो यूनाइटेड नेशंस का बेसिकली डमी होता था। फिर मॉक यूएन से हम लोग यूथ पार्लियामेंट, वाईपीस कहते थे, उसके तरफ हम लोग मूव किए, और उस समय पे हम बिहार से बाहर ट्रैवल कर करके एमयूएन्स हो या वाईपीस हो, हम उसमें पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद 2017 में एक यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था, पाटलिपुत्रा राष्ट्र युवा संसद। उसमें हजारों बच्चों ने अलग अलग स्कूल से पार्टिसिपेट किया था, और उस यूथ पार्लियामेंट में ही
हम सायन से मिले थे, जो आज मेरे पति हैं। तो ये एक चीज है कि हाँ, जो जर्नी हम युवा संवाद छात्र संसद से हम शुरू किए थे, वो सही में जाके असली संसद तक वो सफर पहुंच गया, और इस सफर में हमको मेरा हमसफर भी मिल गया। तो ये जो एक जर्नी है वो मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नी है, और हमको जब भी किसी यूथ पार्लियामेंट हो या मॉक यूएन हो या ऐसे छात्र संवाद हो, उसमें आने का आमंत्रण मिलता है, तो हम उसको कभी नहीं मना करते, क्योंकि हम जाके लोगों को ये स्टोरी सुनाना चाहते हैं कि सपने ऐसे ही सफर से सच्चे होते हैं, बस कहीं ना कहीं उसको शुरू करना पड़ता है। हम राजनीति में आए, मेरे लिए जरूर सफर आसान रहा होगा, क्योंकि हम जानते कि यहाँ पे सब लोग जानते होंगे कि हम तीसरी पीढ़ी के नेता हैं, और हम नहीं कह रहे हैं कि सबका जर्नी शायद इतना आसान हो सकता है, पर शुरू तो कहीं से हम लोगों को करना पड़ेगा। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस दीप प्रज्वलन के साथ हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और मृत्यु से अमर होने की ओर बढ़ते हैं। क्या बात है, बुड्ढों को निकालना चाहिए। सिलसिला जारी रहेगा, मगर अभी हम थोड़ा विराम देंगे समय के अभाव को देखते भाई बुड्ढों को निकाले पहले। गद्दों की पहचान, आइए खुल के बात करें। for males and the left segment are reserved for females.